नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी, हम लोकसभा के चुनाव में हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। यहाँ पर जो है असली शिवसेना और नकली शिवसेना के नाम पर जो है काफ़ी चर्चाएं हैं कि आखिर में असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। एक तरफ धनुष बाण है, एक तरफ मशाल है, और असली शिवसेना नकली शिवसेना सामने दोनों का आमने सामने 12 सीटों पर मुकाबला भी है। तो इसी पर हम चर्चा कर लेंगे कि आखिर में ये असली नकली बोले कौन है वो भी बताओ। अमित शाह बताए। जी। और दूसरा है इसमें कि इसके जो बाला साहेब जी थे शिवसेना के, जो मेन सब कुछ थे, उनके वारिसदार किसे माना जाए, राणे साहब को या शिंदे साहब को या उद्धव जी को। इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं और बहस हो रही है, क्योंकि सब कुछ चोरी कर लिया, मेरा खंजर भोंका, सब कुछ किया, हमारा पक्ष लिया, चिन्ह लिया, सत्ता ले लिया, बाप भी चोरी कर लिया। ये सब की भी चर्चाएं हो रही है। सर क्या कहेंगे सर असली सेना और नकली सेना के बारे में? आपको क्या लगता है सर? आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप क्या ना एक विद्वत्ता की तरह से जाते हैं और आप अलिप्त रहते हैं। मैं अलिप्त नहीं रह सकता जी। मैं कि लिप्त रहता हूँ, किसी के साइड से रहता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप पक्षपाती हो। आप सर असली शिवसेना तो शिवसेना है। वो कौन सी? शिवसेना धनुष बाण असली शिवसेना है। हाँ, तो और एक किसी का पर्सनल नहीं है ये। नहीं, कोई भी शिवसेना शिंदे साहब के पास है, शिंदे साहब के पास है, धनुष बाण है, तो असली शिवसेना शिंदे साहब क्या, ऐसा आपका कहना है? हाँ, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी कोई पर्सनल नहीं ले सकता। ये चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी है, जिसके पास मेजोरिटी रहेगी उसको उन्होंने दे दिया, निष्पक्ष दे दिया कि भाई ये इसका हकदार जो है, जिन्होंने क्लेम किया। अगर कोई चीज़ को दो जन क्लेम करते हैं तो दोनों तरफ से वेरीफाई होता है कि आखिर में इसका हकदार कौन है। तो प्रॉपर्टी तो चुनाव आयोग की है, वो शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का नाम जो भी है, तो उन्होंने असली शिवसेना समझ के जो है शिंदे साहब को दे दिया है, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं। अब रही बात नकली शिवसेना, तो मसाल तो उनके पास है ही, अभी नए तरीके से मसाल है। पहले भी उन्होंने, इससे पहले भी बाला साहब जी के पास मसाल रह चुका है। तो दिखा गया तो शिवसेना जो है शिंदे साहब का ही माना जाएगा, क्योंकि जो पहले से धनुष बाण और शिवसेना का नाम चला आ रहा है वो शिंदे साहब के पास है, वही रहेगा। आप क्या मानते हैं? सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि ये मोबाइल है जी, ये एक कंपनी का ओरिजिनल मोबाइल है भाई। ये तो सादा है, वो का है, एप्पल का है समझो। तो एप्पल का मोबाइल इधर रखा है और बाजू में दूसरा एक उसके जैसा ही दिखने वाला, सब फीचर्स वही, खाली एप्पल के बदले इसको और कुछ नाम सैमसंग है समझो, उसको नाम दे दिया। और बाद में इन्होंने बोला कि ये सैमसंग नहीं, यही एप्पल है, इन लोगों ने बोला। तो कभी भी सर असर और नकल के हम लोग जो चर्चा करते हैं उसमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि जो असल होता है वो पहले होता है और नकल जो होता है वो बाद में होता है। आपको सवाल मैं पूछता हूँ कि शिवसेना में पहले कौन है, उद्धव ठाकरे और शिवसेना है कि एकनाथ शिंदे और शिवसेना है? असल और नकल में नकल हमेशा बाद में आती है। तो बाद में शिंदे आए, पहले ओरिजिनल कोई चीज बनता है, बाद में से कॉपी होती है। सीधी सी बात। तो शिंदे पहले आए, पहले बाला साहब या बाला साहब आए? बाला साहब पहले। हाँ, बाला साहब जी नहीं। बाला साहब के बाद भी शिवसेना उद्धव साहब के पास थी कि नहीं थी? तो फिर शिवसेना उद्धव की थी या शिंदे साहब की थी? नहीं थी तो उद्धव जी के पास। तो असल ओरिजिनल वो है। आज उनके पास कोई चीज रहा ही नहीं ना। मगर असल नकल की बात करते हैं तो मालकी का ये नहीं, आप प्रॉपर्टी के ऊपर बोल रहे हैं। चाइनीज माल जब आता है तो हम क्या बोलते हैं, ये डुप्लीकेट है। क्यों बोलते हैं ऐसा डुप्लीकेट है? क्योंकि उसकी नकल की है उन्होंने जी। तो ये जो नकल है वो नकल होती है और वो बाद में आती है, ओरिजिनल ये रहती है। तो मुझे अभी ये विवाद में न पड़ते हुए बोलो कि शिवसेना बाला साहब की थी, उनके बाद किसकी थी? उद्धव जी की थी। उद्धव जी की थी। अब जो आई है वो शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना जो है उससे हटके अलग है, दूसरी है, या वही शिवसेना इनके पास है? वही शिवसेना है। मतलब बाला साहब और उद्धव की जो शिवसेना, वही लोग भी तो इसमें हैं, वही एकनाथ शिंदे जी के पास है। जी बिल्कुल। तो असली शिवसेना ये हो गई, मतलब मालिक अभी ये है, एकनाथ शिंदे है, ऐसा आपका कहना है? जी बिल्कुल। जी। शरद पवार के बारे में क्या सोचेंगे आप?
शरद पवार की राष्ट्रवादी जो है, वही सब चीज उनके ऊपर भी लागू है ना सर। अजीत पवार के ऊपर। सर इंदिरा गांधी ने आज आज शिंदे साहब के पास है, कल कोई और क्लेम करेगा तो उसके पास भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब बोलेंगे नहीं मेरा सब कुछ चोरी हो गया। हाँ, इंदिरा गांधी ने, प्रॉपर्टी किसी और की है। इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस तोड़ी जी, तब उसके सिंडिकेट और इंडिकेट ऐसे दो टुकड़े हो गए। पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस असली कांग्रेस बाद में सिद्ध हुई। जो पहली नेहरू के घराने से कांग्रेस आय की उन्होंने, अभी भी मेरे ख्याल से कांग्रेस का जो है आय है ना उसमें, कि नहीं है? अभी नहीं दिख रहा है सर, कहीं दिख नहीं रहा है। कांग्रेस आय नहीं बोलते, कांग्रेस ही बोलते। अभी कारण पंजा है ना, वही। हाँ, पंजा है वो है। तो अच्छा, तो आपके हिसाब से ओरिजिनल है वो सर। राणे साहब कहाँ आ गए यहाँ पे? राणे साहब की शिवसेना नकली नहीं है, असली है, ये चर्चा क्यों की? राणे साहब की तो वो कांग्रेस में भी थे, शिवसेना में भी थे, अभी बीजेपी, फिर उन्होंने स्वाभिमानी भी निकाली, अभी बीजेपी में भी है। तो बीजेपी में जाने के बाद भी उनकी शिवसेना असली है, क्योंकि इन्होंने तीनों के नाम दिए। नहीं, तो राणे साहब की शिवसेना असली नहीं, दूर तक उनका कोई वास्ता ही नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, तो गलत बोले अमित शाह की। हाँ। राणे की शिवसेना असली है। और इसकी अभी अमित शाह जी क्या? नहीं, ये तुम्हारे राज ठाकरे की तो शिवसेना है ही नहीं, तो मनसे में है, महाराष्ट्र में मनसे। तो वो असली शिवसेना कैसे हो गए? अमित शाह ऐसे कैसे बोल गए कि भाई इन तीनों की जो सेना है? सर आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? गलत है? 100% सही बोल सकते हैं क्या? गलत है ना? तो गलत तो जहाँ गलत ही है। इन तीनों जहाँ गलत लिया उन्होंने, इन तीनों गलत लिया ना। उसमें खाली उनको ये बोलना चाहिए था कि शिंदे की शिवसेना है, ये दोनों बाकी जो है ये तो हमारे भाजपा के हैं, मन से की है। तो तीनों का नाम नहीं लेना, शिवसेना नहीं होता है। शिवसेना इनकी असली नकली नहीं होते। तो मेरे को लगता है जो पहले आता है ना वो असली होता है, बाद में जो आता है वो नकली होता है। ऐसा जनरली जनाभाव ये रहता है। अभी आप बोल रहे हैं वो भी सही है। अगर इनको चिन्ह और पार्टी का नाम अगर नहीं मिलता तब तो ये नकली ही रहते, ये तो 100% था। तो फिर सीधी बात है, तो अमित शाह भी नहीं बोलते शायद कि असली नकली क्या है। आज पक्ष और चिन्ह जो इनको मिला है शिंदे साहब को, इसलिए अमित शाह जी बोल रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो नहीं बोलते। करेक्ट। आप जो बोल रहे हैं वो सही है। मैं आपकी युक्तिवाद के लिए मैंने सब बोला, ठीक है। और आप उससे प्रखरता से बाहर आए और बोले कि नहीं यही शिवसेना है। वही तो बोला, आज शिंदे साहब के पास है, कल किसी और पास भी जाएगा। जो सिस्टम चल रहा है वो हिसाब से उसको भी शिंदे साहब के लोगों को साथ में लेके करना पड़ेगा। सब जो शिंदे साहब ने किया उसका अनुकरण उसको भी करना पड़ेगा, तभी वो बोल सकेगा कि मेरी शिवसेना है। तो 3 शिवसेना हो जाएगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, आगे महाराष्ट्र है सर, कुछ भी हो सकता है। अरे बाप रे, बीजेपी भी कल को हो सकता है सर, सीधी सी बात है। बीजेपी के भी लोग हो सकते हैं। नहीं, आप सही बोल रहे, आपने मेरी बोलती बंद कर दी। नहीं, बंद नहीं की। अब आते हैं सर मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा, कि शिवसेना असली नकली को लेके जो कंफ्यूजन लोगों में बढ़ा हुआ है। मगर लोग वोट देते समय असली नकली का विचार करेंगे कि लीडरशिप का और उम्मीदवार का विचार करेंगे और मोदी का करेंगे? वही लीडरशिप और मोदी, इसमें असली नकली नहीं आएगी। और देखा जाए तो महाराष्ट्र में 12 जगहों पर शिवसेना के विरुद्ध शिवसेना खड़ी है। वहाँ पर 2 शिवसेना खड़ी है, तो 2 शिवसेना तो है ही नहीं सर। अब उसमें एक असली समझो, एक नकली समझो। एक मोदी जी की तरफ से है, एक राहुल गांधी की तरफ से, यानी कांग्रेस की तरफ से। 2 ही चीजें इसमें, आमने सामने 2 ही है। राष्ट्रवादी का भी वही हाल है। यस, जहाँ राष्ट्रवादी है। इसमें सर फर्क क्या है, मतलब कि इसका असर कितना पड़ेगा राजनीति पे? असली नकली का? असली नकली या दो एनसीपी, दो असली नकली शिवसेना का मामला आता ही नहीं मेरे ख्याल से जी। मोदी वाले और मोदी नहीं वाले, मोदी के खिलाफ और मोदी के साइड में, यही डिवीजन पूरे देश में मुझे दिखता है। इसमें शिवसेना असली नकली ये वादे ही नहीं है, राष्ट्रवादी असली नकली ये वादे ही नहीं है। आप मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ है, आपको दोनों में से एक चुनना है। बराबर। फिर मोदी के खिलाफ जो है उनमें उद्धव ठाकरे हैं, मोदी के साथ जो है उसमें शिंदे हैं। तो आप मोदी को वोट देंगे तो आपको एकनाथ शिंदे जी के उम्मीदवार को भी वोट देना ही पड़ेगा, तभी तो आएंगे ना 400 बार, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये देश में लड़ाई सर मोदी वर्सेस राहुल भी नहीं है, मोदी वर्सेस सब मिलके है, ऐसा है। और उसमें भी ऐसा है कि अभी मोदी साहब ने जो चाल चली है उसमें तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये हिंदू और मुस्लिम ऐसी भी लड़ाई हो रही है। ये अभी पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई नहीं, ये 2 कम्युनिटीज की लड़ाई है। और इसमें अभी तक तो मैं देख रहा हूँ वोटिंग बीटिंग में जरा प्रॉब्लम दिख रहा है, इसलिए मुस्लिम भारी पड़ रहे हैं, मगर वो चुनाव नहीं जीत सकेंगे, मगर बहुत दहशत पैदा कर सकते हैं या परसेंटेज कम कर सकते हैं। तो जीतेंगे मोदी,
300 पार 100%, 350 पार बहुत अच्छा, 400 पार नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे, मुश्किल है, क्योंकि सब मुस्लिमों ने दलितों को भी अपने साथ लिया है, क्रिश्चियनों को भी इस बार की लड़ाई बहुत अलग तरीके से हो रही है, बहुत टेढ़ी-मेढ़ी हो रही है, और हिंदू विभाजित है, एक साथ नहीं काम करे, क्या करेंगे? उनको काम करना चाहिए था, मतलब वोटिंग के लिए जाना। सर कल मुसलमान ये तुम्हारे ओवैसी ने बोला कि ये लव जिहाद जैसा होता है, वैसा ये वोट जिहाद है, ऐसा बोले वो। बिल्कुल कि आप वोट मुसलमान हैं तो आपको इनको ही वोट देना है। MIM जहाँ नहीं है वहाँ आपको कांग्रेस नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस के दूसरे जो ये पार्टनर है उनको ही देना है। तो ये अभी अगर वोट जिहाद है तो इसमें कौन नकली कौन असली, ये मामला आता ही नहीं है। शाह साहब बोले वो ठीक है, मगर उनको क्या है ना, वो अभी राणे के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, बोलेंगे असली शिवसेना ये, क्योंकि एक जमाने वो थे अंदर, मगर राणे साहब भी क्या क्या गए हैं। नहीं, राणे साहब का तो कभी शिवसेना कांग्रेस में भी गए हैं, कांग्रेस में भी थे, इसमें भी थे। हाँ, शिवसेना के खिलाफ खड़े हैं, अलग बात है। विनायक राउत जो है वहाँ पर वाठा शिवसेना की तरफ से खड़े हैं। यस, तो ये मामला है, ये बेसिकली हिंदू मुसलमान है, मगर जहाँ पे मुसलमान है ही नहीं वहां पे वो किसके खिलाफ है? जी, एक नया मुद्दा हमारा आपके साथ है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो कल मुझे एक ने फोन करके बोला कि अनिल जी आप हिंदू और मुसलमान लड़ाई है बोल रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे देश में जो 542 है उसमें वो बोले 150 मतदार संघों में मुसलमानों का वोट का परिणाम होता है 150, मगर बोले 150 छोड़ने के बाद जो बचते हैं वहां पे हिंदू मुसलमान लड़ाई है ही नहीं। मोदी जो इसको हिंदू मुसलमान लड़ाई का रूप दे रहे हैं उसमें डेंजर ऐसा है कि जहां पे मुसलमान सामने शत्रु करके नहीं होगा, वहां के लोग क्या इशू लेंगे, वहां पे जो इशू आएंगे वो हिंदू मुस्लिम इशू नहीं होगा जी। तो वहां पे वोट करते समय मोदी का परफॉर्मेंस आएगा सामने, मोदी ने अच्छा काम किया है, मोदी जी ने, तो वो होगा। वो बोले आप गलत बोल रहे कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, जब मैं वो मानता हूँ। वो बोले 150 मतदार संघ है जहाँ पे मुसलमान वोट काउंट होता है, और 100 मतदार संघ ऐसे जिसमें वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, और उनमें भी बीजेपी ने सेंध लगाई है, MIM लगाया है, समाजवादी पार्टी लगी है, बहुत सारे सेंध लगाई है। दलितों में और मुसलमानों में अंडरस्टैंडिंग होता है तो बीजेपी के लिए खतरा होता है, तो दलित समाज जो है उसको भी बीजेपी अपनी ओर लेने के लिए कोशिशें कर रही है। और मेरे को लगता है कि मोदी वर्सेस दूसरे ऐसी लड़ाई रखने में फायदा है। हिंदू मुस्लिम ज्यादा करेंगे तो सब जगह वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा चलेगा भी नहीं। जी बिल्कुल। अभी थाने में मुस्लिम कहाँ इतने हैं, मुमरा और इसमें है, वो कल्याण में आता है ना जी, वो इधर नहीं आता है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान लड़ाई है ही नहीं, जहाँ है वहाँ हिंदू को हिंदू होना चाहिए, और जहाँ पे नहीं है उसको मोदी और दूसरे, मतलब इसके लिए फिर राहुल का नाम ये भी उछाल रहे हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी राहुल को टारगेट इसलिए करती है कि जहां मुसलमान नहीं है वहां किसके खिलाफ लोगों को किसी के साइड के बदले किसी के खिलाफ वोट देने में मजा आता है, तो वो राहुल के खिलाफ दे करके कर रहे हैं। अभी जाते जाते इतना ही बोल देता हूँ कि राहुल गांधी अभी वायनाड से भी खड़े थे, है अभी उनका प्रक्रिया पूर्ण हो गया, अभी रायबरेली से हो रहे हैं। अमेठी बजाय रायबरेली चले गए वो, अमेठी में से वायनाड, अमेठी में हार गए थे, अभी रायबरेली में खड़े हो रहे हैं। तो अमेठी पर भरोसा नहीं होगा उनको कि जीत पाऊंगा, क्योंकि वहां स्मृति ईरानी स्ट्रॉन्ग है, और केएल शर्मा करके कोई, और रायबरेली सोनिया जी का गढ़ था, और उन्होंने पहले से कांग्रेस वाले परंपरा से वहां से आए हुए, और राज्यसभा गई है तो जगह खाली था, तो राहुल गांधी बोले। मगर एक बात बोलता हूँ, अगर दोनों जगह राहुल गांधी जी गया तो किसको छोड़ेंगे वो? क्या रायबरेली छोड़ देंगे? नहीं, वो वायनाड छोड़ेंगे इस बार, क्योंकि कैसे ना, अभी उत्तर प्रदेश में अगर आगे चल के उनको राजनीति करनी है तो रायबरेली रहते हैं। वो बोलेंगे पिछली बार मैंने ये किया था, वायनाड में ये प्रतिनिधित्व किया, इस बार वायनाड छोड़ता हूँ। मेरे ख्याल से वायनाड छोड़ेंगे। ठीक है, क्या होता है फिलहाल जो है। अरे रायबरेली में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको क्या लगता है? मुझे तो डाउट ही लग रहा है। आएंगे। अगर रायबरेली में आएंगे, अमेठी में गिरते थे, रायबरेली में आ जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहिए कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेके जो बहस चल रही है, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कौन सी शिवसेना आपको असली लगती है जी, और क्यों लगती है वो भी बताइए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।